आप सुन रहे हैं HD स्मार्ट कास्ट और ये है फीवर FM प्रोडक्शन। राजा विराट की हालत अजीब थी। वो राजा होकर भी राजा नहीं थे। सत्ता की सारी ताकत उनके साले कीचक के हाथ में थी। इसीलिए विराट को डर था कि कहीं कीचक कंक, वल्लभ या बृहन्नला को निकाल कर बाहर न कर दे। मैं राजा विराट के भीतर बैठे अपनी पत्नी और साले के डर का साक्षी रहा हूं। मैं आकाश हूं, वो आंख जो सब देखती है। मैंने देखा है कीचक की गैरहाजिरी में विराट ने वेश बदल कर नौकरी के लिए आए नकुल, सहदेव और द्रौपदी को भी बहाल कर लिया था। ग्रंथिक बने नकुल को घोड़ों की और तंतिपाल बने सहदेव को गायों की देखभाल का काम मिला, जबकि द्रौपदी सरंधी नाम से महल की दासी का काम करने लगी। रसोई में द्रौपदी और भीम अक्सर मिल जाया करते थे और इशारों में बातें हो जाया करती थी। कभी घाघरा और चोली में बृहन्नला बने अर्जुन को भी द्रौपदी तिरछी नजरों से देखती और इसी देखा देखी में कई महीने बीत गए। पर समस्या तब शुरू हुई जब विराट के साले कीचक की नजर पहली बार द्रौपदी पर पड़ी। ओहो, सैरंद्री, ये किस लोग की परी है दीदी? कहाँ से आई है? परी नहीं कीचक, दासी है ये। इसे मैंने ही नियुक्त किया है। अच्छा सुनो, तुम जाओ, दरबार में महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाऊंगा दीदी, अवश्य जाऊंगा, पर पहले इस दासी से तो मिल लूं। दासी के संबंध में ऐसी बातें नहीं करते कीचक। चिंता मत करो दीदी, दासी से जैसी बातें करनी चाहिए वैसी ही करूंगा। सुंदर स्त्री देखकर न जाने क्या हो जाता है इसे। अरे अरे, ऐसे कमर लचकाती कहाँ चली सुंदरी? आप ये क्या कर रहे हैं? आंचल छोड़िए मेरा। आंचल तो छोड़ दूंगा रूपसी, पर दिल से कैसे छोड़ पाऊंगा तुम्हें? पहले मुझे छोड़िए। छोड़ दूंगा, अवश्य छोड़ दूंगा, बस तू मेरी रानी बन जा, राज करेगी राज। एक ब्याहता से ऐसी बात करते लज्जा नहीं आती आपको? मुझे छोड़िए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। छोड़िए, छोड़िए मुझे। हाँ, कीचक से बैर कर रही है तू? कीचक से बैर? कौन है ये दुष्ट? क्या हुआ बल्लभ? पता नहीं महारानी, किसी ने इतने जोर से पैर पटका कि सारे बर्तन गिर गए। मैं देखती हूँ। अरे कीचक, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा दीदी। ये रसोइया है या कोई राक्षस? अभी शांत रहो कीचक, महाराज ने स्वयं नियुक्त किया है इसे। ता थई तत थई अत थई थई तत, ता थई तत थई अत थई थई तत। अरे वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, बहुत अच्छे। बिल्कुल ऐसे। इस नर्तकी को किसने नियुक्त किया है? इसको तो मेरे पास भेज सकते हो ना दीदी? कैसे मूर्ख हो तुम, ये नपुंसक है, बृहन्नला नाम है। ये नपुंसक है, वो दासी है, तो किसके पास जाऊं मैं? मैं साफ कह देता हूँ दीदी, अगर तुमने उस दासी से मेरा विवाह नहीं कराया तो तुम्हारे सामने ही आत्मदाह कर दूंगा। हाँ, ये क्या कह रहे हो कीचक? राजा के साले होकर तुच्छ दासी के लिए अपने प्राण दोगे? तुम्हारे लिए होगी तुच्छ दासी, पर मेरे प्राण चुरा लिए हैं उसके मादक रूप ने। मैं उसके बिना नहीं रह सकता दीदी। पहली बार में वो मेरे मन में ऐसे बस गई है कि। किंतु वो नीच जाति की। प्रेम जाति नहीं देखता दीदी। तुम मुझे जीवित देखना चाहती हो तो उसे मेरे कक्ष में भेज दो। बस एक बार उसके साथ एकांत मिल जाए। तुम समझते क्यों नहीं कीचक? सैरंद्री का पति एक मल है। उसने बताया था मुझे कि एक बार उस पर किसी ने बुरी दृष्टि डाली तो उसके महाबली पति ने उसे चट्टान पर पटक पटक कर मार डाला। तुम मुझे एक साधारण मल्ल से डरा रही हो? मैं भी सेनापति हूँ इस राज्य का, सेनापति। सैकड़ों युद्ध जीत चुका हूँ दीदी। बस तुम उसे एक बार मेरे पास भेज दो, मेरा जीवन सफल हो जाएगा दीदी। ठीक है,
मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगी, लेकिन इसके बाद तुम जानो और उसका पति जाने। सुनो सैरंद्री, मेरा भाई कीचक मेरे लिए कुछ औषधि ले आया है। जल्दी से जाओ और उसे मेरे लिए लेकर आ जाओ। मुझे क्यों भेज रही हैं? इनके पास तो सैकड़ों दासियां हैं। क्या सोच रही हो? जल्दी जाओ। हाँ, अगर बुरा न माने महारानी, तो मैं एक बात कहूं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे प्रति उनका व्यवहार कुछ ठीक नहीं है। अच्छा होगा यदि आप किसी और को भेज दें। सैरंद्री, ये मत भूलो कि तुम मेरी दासी हो। मेरे भाई ने तुम्हारी सुंदरता की थोड़ी प्रशंसा क्या कर दी? तुम स्वयं को अप्सरा ही समझ बैठी। तुम जैसे सैकड़ों दासियां मेरे भाई के बाहुपक्ष में आने के लिए ललायत रहती है, और तुम अपने रूप के मद में इठला रही हो। अब खड़ी क्या हो? जाओ। सेनापति कीचक की जय हो। आओ सैरंद्री, मत्स्य देश का सेनापति तुम्हारा स्वागत करता है। जी, महारानी ने औषधि मंगाई है। तुमसे बड़ी औषधि और क्या हो सकती है रूपसी? तनिक इधर तो आओ, मेरी मीठी औषधि। दूर हटिए, मुझे छूने का प्रयास भी किया तो। ऐसे नहीं मानेगी तू। चल आजा। महाराज, महाराज, मेरी रक्षा करें महाराज। रुक जा, नहीं तो प्राण ले लूंगा तेरे। महाराज, महाराज, सेनापति कीचक। बोल, तेरी ये कमल नाम से गर्दन दबा दूं। कीचक, छोड़ दो इसे। नहीं, मेरा अपमान किया है इसने। बिना दंड दिए नहीं छोड़ूंगा इसे। दंड मिलेगा इसे, मैं दूंगा इसे दंड। ठीक है, मैं इसे दंड दिए जाने की प्रतीक्षा करूंगा। कौन है? शोर मत करो भीम, मैं हूँ। ओह द्रौपदी, तुम इस समय? किसी ने देखा तो नहीं? अब मुझे किसी के देखने का भय नहीं है भीम। उस कीचक ने, उसने मेरा ऐसा अपमान किया है कि उसके साथ जीने से अच्छा तो है कि मैं। उस नीच ने तुम्हारा अपमान किया? तुम यहीं ठहरो, तुम्हारे सामने वध करूंगा उसका। नहीं भीम। मुझे मत रोको पांचाली, मैं एक बार तुम्हारा अपमान सह चुका हूं, पर बस और नहीं। ईश्वर के लिए रुक जाओ भीम। सुनो, मैं जानती हूं कि तुम मेरा अपमान सहन नहीं कर सकते, पर तुम्हें अपनी पहचान भी छिपानी है। तो ठीक है पांचाली, तुम जाकर रात्रि के एकांत में उसे मिलने का वचन दो। और हां, कुछ ऐसा मत करना जिससे उसे आभास हो कि तुम उससे बदला लेना चाहती हो। क्यों सुंदरी, पूजन के लिए पुष्प लेने आई हो या मुझसे मिलने? अब तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा कि मत्स्य देश का असली स्वामी मैं ही हूं। जानती हूं, यहां आपका ही आदेश चलता है। राजा भी आपसे भय खाते हैं। तो फिर तूने क्या सोचा है रूपसी? महाराज ने जो नृत्यशाला बनवाई है, वो रात में सूनी रहती है। मैं रात में वहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगी। वाह वाह वाह, रूप के साथ बुद्धि भी पाई है तूने। मैं तो अपने भाग्य पर विश्वास नहीं कर पा रहा। मैं आऊंगा रूपसी, बस तू 16 श्रृंगार कर मेरी प्रतीक्षा करना। अवश्य, आज रात्रि में प्रतीक्षा रहेगी आपकी। कहाँ रह गई ये?
इतना अंधेरा हो गया। कितनी प्रतीक्षा कराएगी मेरी हृदय स्वामिनी। आहा, तू तो आ गई मेरी प्राण प्रिया। हाँ, कहाँ है? अरे इस नृत्यशाला में तू कहाँ छिप गई मेरी रूपसी? अभी अंधेरे में कहाँ ढूंढू तुझे? सैरंध्री, मेरी सैरंध्री, ओहो हो, मेरी आग भड़काकर कहाँ छिप गई है नटखट बाला? ओ तो मंच पर पहुंच गई। हाँ हाँ, अभी पहुंच रहा हूं। हमारा मिलन नृत्यशाला के इस अंधेरे को उजाले में बदल देगा। आओ सुंदरी, आओ मेरी बाहों में आ जाओ। हाय, अब और कितना तड़पाओगी? हाँ, देख देख कैसा सुख है मेरी बाहों में। अरे तू तो आज कुछ पहलवान से लग रही है। हाँ प्रिय, आपसे मिलन की सुखद कल्पना से ही भूल गई हूँ। ओह, तेरी इस बात में तो प्राण ही ले लिए मेरी चंचला। तूने ये पहले क्यों नहीं समझा मेरी काम की देवी? अरे क्या कर रही है? मेरे केस छोड़। मैं दासी सैरंध्री का पति हूँ मूर्ख। छल, कीचक के साथ छल। कीचक ने अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वल्लभ यानी भीम के आगे उसकी एक न चली। वो जब भी उठने की कोशिश करता, भीम उसे धरती पर वापस पटक देता। अंत में भीम ने उसे अपनी भुजाओं में ऐसा दबोचा कि उस बेचारे की जान ही निकल गई। उसकी मौत की खबर से द्रौपदी के मन को बहुत शांति मिली, लेकिन महाबली कीचक का वध कोई साधारण घटना नहीं थी। इस खबर से पूरे आर्यावर्त में सनसनी फैल गई। और इसके बाद क्या हुआ, सुनते रहिए महाभारत।